हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फाइनल ईयर। आपकी नेक्स्ट पोएम हमने एक तो कर ली थी डब्ल्यू.एच. डेविस की किंगफिशर। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। एंड नेक्स्ट पोएम देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम तो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल पोएम है, मतलब माय फेवरेट है ना। तो रोड नॉट टेकन, दी रोड नॉट टेकन, माय फेवरेट वन। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें, इज परहैप्स द बेस्ट लव्ड ऑफ अमेरिकन पोइट है। ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज मिला इसे 1924, 1931, 37, 43, 4 बार मिला है। सरप्राइजिंगली हाउएवर हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, जबकि ये अमेरिका का है, लेकिन इसकी पहली बुक इंग्लैंड में पब्लिश हुई। नो अमेरिकन पब्लिशर हैड एक्सेप्टेड इट, क्योंकि अमेरिका में इसकी बुक को पब्लिश नहीं किया गया। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई फ्रॉस्ट इज अमेरिकाज फेवरेट पोइट। ही राइट्स वेरी सिंपली अबाउट फैमिलियर थिंग्स के बारे में वो लिखता था। सिंप्लिसिटी थी उसकी लाइन्स में। फ्रॉस्ट पोएम्स एक्चुअली टॉक अबाउट द आइडियाज, थॉट्स, जो कि काफ़ी डीप हैं, ऑर्डिनरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लाइफ में बार बार आते हैं। पोएम टॉक्स अबाउट ट्रूथ, दे टीच यू विजडम, वाइज आपको बनाते हैं। फ्रॉस्ट इज अ पोइट हु स्टाइल इज काफ़ी फाइन है, जैसे गोल्ड स्मिथ का स्किल होता है ना, जो सुनहरा होता है, वो कितने अच्छे ऑर्नामेंट्स बनाता है, वैसे ही इसकी पोइट्री का स्टाइल है। हिज पोएम्स आर डिलाइटफुल टू रीड, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इसकी पोएम्स को रीड करके। फ्रॉस्ट हिमसेल्फ हैज सेड दैट फॉर हिम अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम के लिए क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं जो एक पोएम होती है ना, वो बिगिंस इन डिलाइट, डिलाइट एक खुशी से वो पोएम स्टार्ट होती है, और एंड किस पे होती है, वाई विजडम पे, मतलब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देके जाती है। द रोड नॉट टेकन इज अ पोएम, 4 वर्सेस है इसमें। फ्रॉस्ट यूजेस एन अनयूजुअल राइम पैटर्न इसमें। द फर्स्ट लाइन रिदम्स राइम्स विद द थर्ड फोर्थ लाइन एंड द सेकेंड लाइन राइम्स विद द फिफ्थ। एंड द रोड टोकन टेकन के बारे में टॉक्स अबाउट अ प्रॉब्लम के बारे में है, दैट यू मे फेस, जो आप फेस करते हो। देखो जब आप 10th के बाद, 10th का बोर्ड हो जाता है, 10th के आप एग्जाम्स दे देते हैं, उसके बाद यू गेट एन अ प्रॉब्लम, यू फील अ प्रॉब्लम दैट इन विच स्ट्रीम वी शुड गो, कॉमर्स स्ट्रीम वी शुड टेक, और आर्ट्स और साइंस। सो इसी चीज़ पे मतलब आपका करियर बनाने की सिचुएशन जो आप कहते हैं, बीए फाइनल करके भी आप प्रॉब्लम में होंगे कि हम क्या करें आगे इन फ्यूचर में, तो उसी से रिलेटेड ये पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है ना। इसमें क्या है, दैट ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, जिंदगी में जो डिसीजन आप लेते हो ना, वो आपका फ्यूचर बना देते हैं। अगर तो आपने डिसीजन अच्छा लिया है तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, अगर आपने डिसीजन गलत लिया है तो आपका रिजल्ट गलत निकलेगा। जो डिसीजन आपने एक बार ले लिया उससे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि मान लो अगर मैं सोचूं, अगर हम इसको एग्जांपल दे भी सकते हैं कि जैसे आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो नशे वगैरह के बीच में भी अपने आप को मतलब इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर हम बीए फाइनल या 10th करने के बाद हम अच्छी कंपनी में रहेंगे, अच्छी कंपनी इन द सेंस आपकी सराउंडिंग के बच्चे अच्छे होंगे, आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। बट अगर आपकी कंपनी गंदी होगी, आप नशे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो यू नो द रिजल्ट्स ऑफ दैट थिंग। वैसे ही है, अगर आप आर्ट्स लेते हैं, अगर आप कॉमर्स लेते हैं, आप उसको किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर आपने आर्ट्स भी ली है, इट डजंट मीन कि आर्ट्स अच्छी नहीं है। अगर आपकी साइंस अच्छी नहीं है, फिर भी आपने सोसाइटी के कहने पे साइंस ले ली, लेकिन यू वो वेरी गुड इन आर्ट्स, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब हमें सूझबूझ के ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत बेकार होते हैं। अगर हम सोच के लेते हैं तो हमें कभी भी पछतावा नहीं करना पड़ता। सो इसमें डिसीजन की बात है अबाउट चूजिंग अ करियर फॉर योर सेल्फ। फ्रॉस्ट पोएम यूजेस द इमेज ऑफ 2 रोड्स। इसने क्या किया है, फ्रॉस्ट ने, जैसे करियर होता है या 2 कंपनीज होती हैं, एक रोड है वो अच्छा जा रहा है, एक रोड है वो उसके रिजल्ट्स रॉन्ग होंगे, तो 2 रोड्स इसने बताई हैं, बट ही डजंट नो कि कौन से रोड पे मुझे चलना चाहिए। वही चीज़ आ गई, मुझे कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, या मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, या मुझे किन बच्चों के साथ रहना चाहिए। 2 तरह के ग्रुप हैं, एक ग्रुप है बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का, एक ग्रुप है बिल्कुल लेज़ी या नालायक बच्चों का, तो कौन से ग्रुप में मुझे जाना चाहिए। ऑल दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। सो क्या है, फर्स्ट पोएम यूज द इमेज ऑफ 2 रोड्स दैट सेपरेट, सो द ट्रैवलर, लेकिन ट्रैवलर है, 2 रोड्स जा रही हैं, ट्रैवलर को एक ही
रोड को चूज़ करना पड़ेगा। देखो करियर हम एक ही चूज़ कर सकते हैं ना, ये तो नहीं मैं साइंस भी कर लूँगी कॉमर्स भी कर लूँगी, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही चीज़ आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी बिटवीन वन एंड अदर, विच रोड वुड बी बेटर, बट यू डोंट नो कि विच रोड वुड बी बेटर, कौन सी अच्छी होगी, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा करियर अच्छा होगा। ठीक है, नोबडी कैन टेल अंटिल द एंड ऑफ द रोड इज रीच्ड, किसी कोई भी नहीं तुम्हें बता सकता कि क्या चीज़ अच्छी होगी। एक्चुअली एवरीथिंग इज यू गेट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अगर आप किसी गलत रोड पे चले भी गए तो वहाँ पे अपने आप को कैसे संभालेंगे, वो चीज़ भी आप में होनी चाहिए। एंड ऑफ द रोड इज ऑफ कोर्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन, जो एंड होगा रोड पे, आप जब बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे, ये रोड को इमेज बना के बता रहा है। इट मीन्स कि अगर आप अपने करियर के बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरा डिसीजन सही था कि गलत था। वॉज द चॉइस वाइज, क्या आपकी चॉइस बिल्कुल सही थी। इज देयर एनी रिग्रेट, और आपके अंदर कोई पछतावा है। देखो स्टूडेंट्स, आपको अभी भी बहुत सारे पछतावे होते होंगे। व्हेन योर एग्जाम्स अप्रोच यू फील कि काश पढ़ लेते, दैट इज योर रिग्रेट, है ना। अगर हम पहले से ही अपनी पढ़ाई करें, दो इमेजेस थी, दो रोड थे, तब भी एक बच्चे कैंटीन में बैठे रहते थे, एक बच्चे क्लासेस में रेगुलर लेक्चर्स लगा रहे थे, तो आपने कौन सा रोड सेलेक्ट किया, आपने किया कैंटीन वाला। अगर आपने कैंटीन वाला किया बट फिर भी आपने स्टडी नहीं की तो ऑब्वियस है नियर एग्जाम्स आपने रिग्रेट किया होगा। लेकिन अगर आपने वो वाला रोड सेलेक्ट किया जिसमें आपने पढ़ाई की, साथ में कैंटीन पे जाना रॉन्ग नहीं है, पर सारा दिन वहाँ बैठे रहना इज़ रॉन्ग, तो अगर आपने वहाँ ना जाकर लेक्चर्स लगाए, रेगुलरली स्टडी की, तो आपका रिजल्ट वो होगा, आपको पछतावा नहीं करना पड़ेगा। इज़ देयर एनी रिग्रेट, दीज आर द क्वेश्चन दैट पोएम आस्क, ये सारे क्वेश्चंस ही पोएम में पूछे गए हैं। दीज आर ऑल्सो द क्वेश्चंस दैट यू मे आस्क वन डे योरसेल्फ। फ्यूचर में एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप अपने आप से बात करेंगे और पूछेंगे क्या मैंने ज़िंदगी में किया, क्या मैंने जो भी ज़िंदगी में किया वो सही था कि गलत था। ये डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप एक दिन अपने आप से पूछेंगे। मैं आपको क्लास में भी कहती रहती हूँ कि आप इस सिचुएशन में देखते होंगे कि आपके आसपास, आपके फैमिली में आपके कोई चाचा मामा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की और आज वो लेबर कर रहे हैं, चलो जैसे भी है, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं। पर वो मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनके पास तब रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन इफ़ यू पीपल आर गेटिंग रिसोर्सेज, योर पेरेंट्स आर गिविंग यू मनी टू फिल योर एडमिशन फी और अदर फीस, दे आर गिविंग यू मनी फॉर द बुक्स, है ना, टू परचेज, तो प्लीज़ उनको बेकार मत करो, उन चीज़ों का फुल यूज़ करो। कॉलेज आप आते थे, आप कितना क्लास में बैठते थे, कितना आप बाहर रहते थे, दीज ऑल थिंग्स मेक योर फ्यूचर, ये सब चीज़ें तुम्हारा फ्यूचर बनाती हैं। योर आंसर टू विल डिपेंड ऑन द रोड यू चूज़। और जब आप फ्यूचर में अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन पुट करेंगे कि मेरा जो चॉइस थी वो सही थी कि गलत थी, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा फ्यूचर में। जब आप देखेंगे कि आपको कोई फ्रेंड है, उसने अच्छा रोड नहीं सेलेक्ट किया था, अच्छी से स्टडी नहीं की थी और आप एक बहुत बड़ी जॉब कर रहे होंगे और वो बंदा आपसे छिप रहा होगा, या हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, आप उसे छिप रहे होंगे और वो बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा। दिस ऑल आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप ज़रूर जाइए प्लीज़ स्टूडेंट्स। BA MA इज़ वेरी इजी, है ना, ये बहुत आसान है, इनको तो साइमल्टेनियसली साथ साथ में करिए, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको आप ज़रूर फिल कीजिए। अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचिए, बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी एंड फ्यूचर, क्योंकि जो रोटी है ना उसको खा के हमें पेट भरना पड़ेगा और वो हमें सारी उम्र अपने पेरेंट्स नहीं खिलाएंगे। What you earn, what you have, that is important. What others have, what others are giving you, that is not important. In future आपकी खुद की एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन थी इस पॉइंट की, मेरी फेवरेट है इसलिए मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दी, और कल मैं इसकी जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी। बहुत अच्छी पॉइम है, प्लीज़ इस पॉइम को पढ़ने के बाद ज़रूर सोचना अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।